बहुत स्वागत है आपका हमारे थैंक यू केंद्रीय मैम, थैंक यू सो विद्यालय मच। बांदीकुई की तरफ से। बस यही कहूंगी कि जब फर्स्ट टाइम आपसे बात हुई तो जी मैम। लगा कि हाँ, मतलब पहला एक दो सेंटेंस बोलते ही समझ में आ गया कि मैम की जो पर्सनालिटी है वो क्या है। कि लगा कि एक सहीफा खुला सा लगता है, उसका चेहरा पढ़ा सा लगता है। थैंक एक यू सो मच सहीफा मैम। खुला सा लगता है, उसका चेहरा पढ़ा सा लगता है। वो तो इंसान भी है और फरिश्ता भी, जिसका लहजा दुआ सा लगता है। बहुत ऐसी बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक हाँ। यू सो मच। बहुत ज्यादा आपने इतना प्रेज कर दिया है मैम, इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी। थैंक यू सो मच। इट्स माय प्लेजर अरे कि आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे और ये छोटे छोटे बच्चों के साथ मिलने का मुझे आज मौका मिला। तो नाइस टू जी सी मैम। स्मॉल चिल्ड्रेन। गुड मॉर्निंग बच्चों। Good गुड morning, ma'am. मॉर्निंग Good morning, ma'am. Good morning, मैम। Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. बस रुकिए ना, एक मिनट के पास। गुड मॉर्निंग। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। Good morning, ma'am. ओके बेटा बच्चों को बस। बहुत अच्छा लगता है मैम, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है गुड मॉर्निंग विश करना। ये मैम जी छोटे बच्चों से ही मिलता है, बड़े बच्चे तो थोड़े से ढीठ हो जाते हैं। सही कह रही हैं आप। मैम दिस इज द लव ऑफ द चिल्ड्रन। मैम मुझे बताइए, कितनी देर का कितना टाइम हम लोगों को है यहाँ पे? मैम 20 मिनट, 25 मिनट आप ले सकती हैं। ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम। हाँ। क्या है कि हम लोग को की आदत हो गई है 1-1.5 घंटा बोलने की। अरे मैं अच्छा। इसको लगाम कैसे खींच के दे, अरे बड़ा मुश्किल हो जाता है मैम इतना लंबा बोलना। और आजकल ये ऑनलाइन के चक्कर में ना बड़ी मेहनत हो गई है। जी बड़े जी बच्चे अभी सही। छोटे बच्चे प्यारे दिख रहे हैं हम लोगों को, बड़े गायब हो जाते हैं। तो शुड वी स्टार्ट मैम? यस मैम, यस, ये ओके, तो थैंक यू बच्चे सो जुड़े मच रहेंगे मैम, मैम थैंक यू, आपसे। थैंक्स फॉर कॉलिंग। तो बच्चों, छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे मुन्ने बच्चों सब, मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये बताऊंगी कि आपको अपने जो ये इतना आपके सुंदर सुंदर चेहरे दिख रहे हैं, इनके लिए हमें क्या खाना चाहिए। ठीक है, आजकल सब मम्मी पीछे पड़ती हैं तुम लोगों के कि नहीं ये नहीं खाना है, पाव भाजी नहीं मांगो, पिज्जा मत मांगो, बर्गर मत मांगो, है ना। ये प्यारी सी बच्ची हाँ भी कर रही है। और मम्मी पापा क्या करते हैं कि नहीं देना है, राइट, है ना। पेरेंट्स आर ऑल्सो देयर, पेरेंट्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इतने सारे आई यस। कैन सी। सो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सर, मैम नमस्कार। तो मैं एक शॉर्ट में ज्यादा वो नहीं, क्योंकि हम सबको पता है कि हमारे बच्चों की सेहत के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। हर माँ बाप ये जानते हैं, स्पेशली माँ अच्छे से ये सब जानती है कि हमारी बच्चों के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, हमारे बच्चे को क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो लेकिन अक्सर ये देखा गया है अभी और चक्कर में इतना ज्यादा जो है सारे पेरेंट्स इतने वरिड हैं, माएँ बहुत वरिड हैं कि हम हमारे बच्चों को ऐसा क्या दें कि जिसकी वजह से जो हमारे बच्चों की सेहत है वो अच्छी रहे, उनको इन्फेक्शन ना हो, है ना, वो बीमार ना पड़े। और अभी क्या है, सर्दियां भी आ गई है ना, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ खाने के बारे में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है ठीक है। Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ओके। ma'am. Yes, ma'am. अच्छा Yes, मैं ma'am. बस बेटा छोटे बस। से ओके, बस बस बस, थैंक यू सो मच। मैं Yes, आपको ma'am. क्या फिर बताती हूँ, आपके मम्मी पापा को भी बताती हूँ कि हम लोग को क्या होता है कि बच्चे हम लोग कहते हैं आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए, फ्रूट्स खाइए, आपके सेहत के लिए अच्छा है, आप दूध पीजिए, आप पनीर खा लीजिए, आप जो अंडा खाते हैं आप अंडा खा लीजिए। क्या होता है अक्सर आप लोग मना कर देते हो, नहीं मम्मी ये सब्जी अच्छी नहीं है, मम्मी करेला अच्छा नहीं है, मम्मी बैंगन अच्छा नहीं है, पालक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, राइट, है ना। तो क्या है, मम्मी पापा जो कहते हैं वो आपकी सेहत के लिए कहते हैं। हमें पता है कि अगर हम हरी सब्जियां खाएंगे, लाल फल फूल अगर हम खाते हैं, जैसे आम है, केला है, पपीता है, तो इससे हमारी आंखों की रोशनी बहुत होती है। और उसके साथ साथ ये जो लाल और पीलापन इन रफ और फलों में जो आया है ना, जो भगवान ने हमको बना के दिया है, ये काय के लिए भगवान ने बनाया है कि ये कलर देखो, ये कितने सुंदर रंग है ना, ऐसे ही रंग हमारे चेहरों पे खिल के आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि ये जो अभी आपने इतना सुना है ना कि कोरोना चल रहा है, कोरोना चल रहा है, आप बीमार रहोगे, आपको क्या करना है, अपनी रोग सारी भगवान ने हमको दी है यहाँ पे धरती पे, ये सब हमको जो है बहुत सेहतमंद बनाती है। हमारा चेहरा सुंदर सुंदर रहेगा, हमारी चमड़ी बहुत खिलेगी,
हमारे बाल बहुत सुंदर होंगे, हमारे को आंखों से बहुत अच्छा दिखाई देगा। और अभी क्या है, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम स्कूल में, हम छोटे हैं, तो अभी जो है हमारा ब्रेन का बहुत डेवलपमेंट होता है। आप जितना इस समय खाएंगे ये आगे जाके आपके लिए उतनी ही मददगार सिद्ध होगा। ठीक है, तो आप क्या करना है अब, क्या है, सीधी सीधी मम्मी पापा ने सब्जी लाके दे दी, मम्मी ने बना दी और आपने मुंह बना लिया नहीं खाना है, हमको आप बर्गर खिला दीजिए, हमको आप पाव भाजी खिला दीजिए, है ना, यही चीजें अच्छी लगती है। तो कोई दिक्कत नहीं, आज मैं आपके मम्मी पापा को कह रही हूँ बच्चों को खाने दीजिए, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा मैं मदर्स को ये गाइड करना चाहूंगी कि क्या होता है अक्सर अगर बच्चों को फोर्सफुली कुछ खाने के लिए कहते हैं पेरेंट्स, फादर्स, आई कैन सी, मदर्स तो मॉर्निंग आवर्स में थोड़ा बिजी होती है, तो कोई भी चीज अगर हम फोर्सफुली बच्चे को कहेंगे ना खाने के लिए, बच्चा खा भी लेगा हमारे डर से, हमारी डांट से, लेकिन क्या होता है उसका पूरा एब्जॉर्प्शन नहीं होता, वो पूरी तरह से बॉडी में ना, बॉडी उसको यूज नहीं कर पाती है। तो कभी भी बच्चे को फोर्सफुली हमें नहीं कहना है कि आप ये चीज खाइए। हमें सबसे इंपॉर्टेंट एज अ मदर, क्योंकि कुकिंग ज्यादातर मदर्स करती हैं, तो उसमें क्या है कि हम कैसे इन सारी फल सब्जियों का इस्तेमाल करें जो बच्चों की जो रेसिपीज पसंद है उसके लिए। तो अगर आप बच्चे बर्गर कह रहे हैं, आप बर्गर खाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आजकल तो व्हीट बर्गर्स भी मिल रहे हैं, मल्टीग्रेन आटे के बर्गर भी मार्केट में अवेलेबल है और हर जगह मिलता है। ऐसा नहीं है कि छोटी शहर है तो नहीं मिलेगा, और बांदी कोई छोटा शहर तो है नहीं, तो एवरीथिंग इज अवेलेबल। तो आप क्या करना, हमें बेसिकली क्या करना है, ये सारी जो फल सब्जियां हैं जो बच्चे नहीं खाते हैं या सीधे सीधे सब्जियां पसंद नहीं करते, आप उनसे टिकिया बना दीजिए, आप उनसे कटलेट बना दीजिए, और शर्त मानिए इनमें से किसी का भी स्वाद आपको अलग महसूस नहीं होगा। अच्छा, आपके बच्चे हैं जैसे कि ये शकरकंद नहीं खा रहे, अभी शकरकंद का सीजन है और शकरकंद बहुत अच्छी है सेहत के लिए, बोन्स के लिए शकरकंद हमारी बहुत अच्छी है। और तो क्या करें, हाँ बच्चे, कोई कुछ कह रहा है, तो आप क्या करेंगे, वो आलू की जगह आप शकरकंद का इस्तेमाल कर लीजिए, तो बच्चे को मालूम भी नहीं पड़ा, बहुत टेस्टी उसकी टिकिया लगती है। तो हमें बेसिक, और जैसे पाव भाजी बनानी है तो पाव भाजी में आप क्या डालेंगे, आप बेसिकली जो सब्जियां हम इस्तेमाल करते हैं उसकी जगह आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स उसमें ऐड कीजिए। अभी चुकंदर आ रहा है, आप चुकंदर उसके अंदर ऐड कीजिए। अगर सीधा सीधा बच्चा नहीं खाता है, बहुत सारे पेरेंट्स भी, जनरली लोग इसको बहुत कम पसंद करते हैं इसके रंग की वजह से, पर ये सेहत की इम्यूनिटी पावर के लिए बहुत बहुत बढ़िया है। तो आप कुछ भी नहीं करना है, आप उन सब्जियों को पाव भाजी में ला दीजिए, क्योंकि बेसिकली बच्चों को जो स्वाद आता है वो लहसन और प्याज का आता है। आपने उसमें लहसन डाल दिया, वैसे ही दूसरी सब्जियां मालूम ही नहीं पड़ेंगी। तो ये क्या है, हम लोग ये बोलते हैं कि आप बच्चे को सब खिलाइए, लेकिन उस रूप में खिलाइए जो बच्चा पसंद कर रहा है, ठीक है। बस थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ा सा आपको अपना ब्रेन लगाना है, थोड़ी सी क्रिएटिविटी लगानी है कि आपने बच्चे को उस रूप के अंदर ये भोजन कराना है। आप देखिए आपका बच्चा बहुत शौक से खाएगा, चाहे आप उसको पाव भाजी बना के खिलाएं, चाहे आप बर्गर बना के खिलाएं, चाहे पकौड़ा बनाएं, आप चाउमीन और नूडल्स बनाते हैं, उसमें आप बहुत सारी सब्जियां बच्चों को ऐड करके जो है वो खिला सकते हैं। जरूरत नहीं है कि हम बच्चे को मना करें, आप बच्चे की भी पसंद रखिए और थोड़ा सा अपना नॉलेज उसके अंदर डाल के कि आप किस तरह से दूसरी जो फल सब्जियां हैं उनको मिला के आप बच्चे को दे सकते हैं। बच्चे केक खाना पसंद करते हैं, आप जो हलवा बनाते हैं आप उसके अंदर पपीता और केला जो है वो मिला के बनाइए, बिल्कुल भी नहीं मालूम पड़ेगा कि क्या है। जो मीठा चीला हम बनाते हैं, हम जिसको पैनकेक बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, वो मीठा चीला जब आप बना रहे हैं उसके अंदर आप एप्पल का और केले का गूदा मैश करके आप उसके अंदर डाल दीजिए, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि उसके अंदर आपने क्या ऐड किया हुआ है। तो बच्चा शौक से भी खा लेगा, उसके पेट में भी खा लेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बिना किसी प्रेशर के बच्चा खाएगा, वो अपने शौक से उन चीजों को खाएगा। और थोड़ा सा क्या हमें अभी इम्यूनिटी के लिए जो ध्यान रखना है, दैट इज कि हम उसको विटामिन सी और विटामिन डी जो अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस कोरोना में, बेसिकली टचवुड क्या है कि बच्चों की इम्यूनिटी पावर थोड़ी स्ट्रांग होती है, तो एज सच बच्चे इतनी जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं, लेकिन बच्चे क्या है ये वायरस और बैक्टीरिया को कैच करके और आगे अपने फैमिली में ट्रांसफर करते हैं। हम बोलते हैं कि बच्चे कैरियर्स हैं, तो बच्चे में लक्षण आपको नजर नहीं आएंगे, लेकिन वो आगे अपने पेरेंट्स को, अपने स्पेशली ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको वो ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बच्चों की इम्यूनिटी हमें कैसे बढ़ानी है, विटामिन डी आपको पता है बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस उम्र के जो बच्चे हैं स्पेशली फर्स्ट सेकंड क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर शुरू से हड्डियां उनकी कमजोर हैं तो आगे जाके और कमजोर हो जाएंगी, और विटामिन डी के जो लक्षण हैं, उनकी जो बीमारियां हैं वो नजर आने लगेंगी। लेकिन इसका बहुत सीधा सा है, अभी सर्दियां हैं, सुबह
8 से 10 के बीच में अभी बच्चों की जो क्लासेस चल रही है, कोशिश कीजिए कि बच्चों की, बेटा बीच में नहीं बोलिए, मैं बाद में 5 मिनट दूंगी, अपन सब सवाल जवाब करेंगे जो हाँ आपको बेटा अभी बीच में पूछना मत है। बोलिए। ठीक है बच्चे, तो उसमें क्या है, 8 से 10 आप कोशिश कीजिए कि बच्चे जहां धूप आ रही है वहां बैठ के बच्चे जो है क्लासेस ले। अभी सर्दी की धूप है, थोड़ी ठंडी, ज्यादा गर्म भी नहीं है, अच्छी लगती है। विटामिन डी आपको वहीं से मिलेगा, क्योंकि भोजन में विटामिन डी का जो सोर्स है वो जो होता है वो हमारा शरीर उसको हजम नहीं करता। वो जब तक आप धूप में नहीं बैठेंगे वो विटामिन डी आपके शरीर में बनने नहीं देगा। इसलिए धूप बहुत जरूरी है, चाहे आप कितना ही दूध पी ले, कितना ही मशरूम खा ले, जिसके अंदर विटामिन डी होता है। दूध से बनी जितनी भी पदार्थ है उसमें विटामिन डी होता है, लेकिन शरीर हजम नहीं करेगा उसको जब तक हमें थोड़ी सी धूप नहीं मिलेगी। इसलिए धूप बहुत जरूरी है। और आजकल बच्चे क्या शुरू से एसी में रहते हैं, बाहर निकलना पसंद नहीं करते, तो इससे शरीर में विटामिन डी की और कमी हो रही है। और विटामिन डी अगर कम है तो आप बीमार जरूर पड़ोगे, इम्यूनिटी आपकी जो है वो बहुत कमजोर हो जाती है। दूसरा आपने सुना है अभी विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो विटामिन सी के लिए क्या करना है, अलग से कुछ गोलियां खाने की जरूरत नहीं है। इतने सारे फल तो अभी है, और अभी सबसे इंपॉर्टेंट है आंवला, आपने देखा है आ रहा है। तो बच्चे अगर सीधा सीधा आंवला का मुरब्बा नहीं खा रहे तो कैंडीज, मतलब आंवले को अगर आप शक्कर में भिगो के थोड़ा ड्राई करके रख दे, इतना टेस्टी लगता है। और बच्चे से घूमते फिरते कभी भी एक मुट्ठी आंवला पूरा दिन भर में खा लेंगे तो बहुत है उनके लिए। टोटल 1 से 2 आंवले हमारे को रिक्वायर्ड होते हैं विटामिन सी के लिए। और ये क्या है, पानी में घुलनशील है ना, तो रोज के रोज इसकी जरूरत पड़ती है। ये हमारे पसीने में, टॉयलेट जाता है उसमें ये सारा निकल जाता है। तो सीधा सीधा हमें विटामिन सी मिलता नहीं है। सबसे अच्छा तरीका क्या है, आपने जो भी चीज खानी है ना, मम्मी ने दाल बनाई है, मम्मी ने आपकी सब्जी बनाई है, या नींबू पानी आजकल बच्चों को बहुत पसंद है, तो आप क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना। ये छोटी छोटी चीजें तो छोड़िए, 3rd 4th क्लास के बच्चे भी आजकल बनाते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, विटामिन सी चाहिए, जुकाम नहीं होगा, खांसी नहीं होगी आपको, और ये कोरोना का जो डर है ना वो भी नहीं रहेगा। तो पूरे दिन भर में क्या करना है, 1 गिलास नींबू पानी बना के पीना है। तो आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी कुकिंग करने लग गए हैं, आप अपने लिए भी बनाइए, अपने मम्मी पापा के लिए भी बना के दीजिए, भाई बहन के लिए भी बना के दीजिए। कहना आज मैडम ने हमको बोला हम बनाएंगे, 1 नींबू का रस निचोड़ना है, 2 गिलास तैयार हो जाएंगे, है ना। सीधा सीधा विटामिन आप सी जो है वो आपको मिल जाएगा। आपको नारंगी की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप अंगूर खाएंगे, नारंगी खाएंगे तभी आपको मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। नींबू मैम सर्दी में नींबू पानी कैसे पियेंगे? बेटा सर्दी, मैम कौन बोल रहा है, शक्ल नहीं दिख रही पर मैं बता देती हूँ, नींबू मैम कभी भी नुकसान नहीं करता। सर्दी, गर्मी, बरसात, सुबह, दोपहर, शाम, नींबू एक ऐसी चीज है जो आप कभी भी किसी भी कंडीशन में ले सकते हैं। सबसे ज्यादा इम्यूनिटी जो है वो हमारे नींबू में होती है। अगर बच्चे को जुकाम और खांसी है ना, आप उसको हल्के गुनगुने पानी में नींबू डाल के दीजिए, उसका जुकाम और खांसी जल्दी ठीक हो जाएगा। ये क्या है, मैं इसी की डॉक्टर हूँ, खाने की ही डॉक्टर हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और मैं खुद ऐसा नहीं आपको बता रही हूँ, मैं खुद यही अप्लाई करती हूँ। बिल्कुल जैसे मेरा बोलते बोलते गला बंद हो जाता है, मैं खुद एस्थमेटिक पेशेंट हूँ मैम, बचपन से जेनेटिक है प्रॉब्लम। जब भी इस तरह का होता है, अभी 2 दिन से मुझे थोड़ा सांस उठ रहा है मौसम की वजह से, मैं कुछ भी नहीं कर रही। आज मैं जो बोलने की कंडीशन में हूँ सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मैंने नींबू के रस के अंदर काली मिर्ची मिला के और उसको चाटी है। तो नींबू जो है मैम बहुत बहुत ज्यादा इम्यूनिटी बूस्टर है। नींबू, आप जो लिमसी के नाम से जो डॉक्टर आजकल दवाइयां दे रहे हैं वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ नींबू का सत है वो, जिसको टैबलेट के रूप में दिया गया है। तो नींबू कभी भी मैडम, बच्चा चाहे दूध पीता बच्चा है, अगर उसको कभी जुकाम हो जाता है तो हम कहते हैं 2 बूंद नींबू के रस की इसको चटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह, दोपहर, शाम, कोई भी मौसम हो आप नींबू दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस पानी ठंडा नहीं होना चाहिए, हल्का सा नॉर्मल वाटर, आपका घड़े चरी का पानी है, या अगर आप चाहो थोड़ा गुनगुना कर लीजिए और आप नींबू दे दीजिए बच्चे को उसके अंदर। तो नींबू का रस कभी भी नुकसान नहीं करता। बच्चा जब आपसे मांग रहा है कि नींबू पानी पीना है, बल्कि मैम बच्चे जो कोल्ड ड्रिंक की जिद करते हैं, हम कहते हैं कि इससे अच्छा है कि आप घर में उसको 2 गिलास 3 गिलास, जितना बच्चा नींबू पानी पी रहा है बहुत अच्छा है। क्योंकि मैम जितना शरीर को चाहिए, शरीर उतना नींबू जो है हजम कर लेगा इसका विटामिन सी। और शरीर में ऐसी खासियत है कि अगर एक्स्ट्रा मान लीजिए आपने विटामिन सी ले लिया है तो वो शरीर से बाहर फेंक देगा, वो बाहर फेंक देता है, तो कोई दिक्कत नहीं है।
दूसरा अभी आपने जो सुना है, तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट इम्यूनिटी बूस्टर है, जो बच्चों की ग्रोथ, स्पेशली अभी जो बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है इस उम्र में, जो ये 1 से 5 साल के ये क्लास के जो बच्चे हैं अभी, ये जो है इनका ब्रेन डेवलपमेंट का जो पीरियड है, इसके लिए आपने नाम सुना होगा, जिंक की बात डॉक्टर करते हैं कि भाई हाँ इसको जी, हाँ जिंक जी। दीजिए। तो ये जिंक जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कहीं से अलग से ये खाना है। आप हम सर्दियों में क्या है कि हर माँ बाप अपने बच्चे को क्या करता है, ड्राई फ्रूट्स खाने के लिए बोलता है। तो ड्राई फ्रूट्स क्या है, बच्चे बड़े थोड़े से चोर होते हैं, थोड़ा बस काजू में उनका ध्यान रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे की जो एज है काजू आप बच्चे को खाने दीजिए मैम, इसमें जिंक की मात्रा, कैल्शियम की मात्रा बहुत है। सिर्फ जो बुजुर्ग हार्ट पेशेंट होते हैं ना, उनको हम मना करते हैं काजू काजू खाने के लिए, लेकिन ये छोटे बच्चे हैं, ये एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स खा ले। उसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। बादाम आजकल हर माँ बाप दे रहा है, जिंक का बहुत बढ़िया स्रोत है वो बादाम, इसलिए जिन बच्चों को मम्मी पापा बादाम देते हैं, बच्चे प्लीज उसको खा ले। बच्चे सीधा सीधा नहीं खा रहे, आप उसको दूध में पीस के दे दीजिए। तीसरा जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट ड्राई फ्रूट है वो है अखरोट। अखरोट में जितना आपने देखा होगा, अखरोट की शक्ल देखी है ना बच्चों सबने, तो यस मैम, हमारा जो दिमाग हमने होता है तो ना, खाया भी है। very good। यस मैम, अच्छा, तो अखरोट है ना, उसकी शक्ल देखी होगी, तो हमारा जो मस्तिष्क है ना, हमारा जो ब्रेन है ना, इसका डायग्राम भी ऐसे ही होता है जैसा अखरोट होता है। तो भगवान ने हमको समझा के भेजा है कि देखो मैंने ये जो अखरोट बनाया है, इसकी शक्ल जो है आपके मस्तिष्क की जैसी, आपके ब्रेन के जैसी है। ब्रेन का डायग्राम आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे ना, तो आप देखेंगे, आपको लगेगा अरे ये तो अखरोट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे दिमाग के लिए बहुत अच्छा है, और इसमें इतनी मात्रा है जिंक की कि इम्यूनिटी आपकी जो है, दूर दूर तक किसी भी तरह का वायरस और बैक्टीरिया आपको टच भी नहीं कर सकता है। तो क्या 3 चीजें खानी है हमको, काजू खाना है तो शौक से खा सकते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्राई फ्रूट्स जो आपको खाना है वो है बादाम और अखरोट, और थोड़ी सी उसके साथ अगर आपने 4-5 किशमिश खा ली, तो आपका विटामिन सी जो और एक्स्ट्रा आपको चाहिए वो भी पूरा हो जाएगा, है ना। और किशमिश अच्छी नहीं लग रही, कोई बात नहीं, ऐसे ही खा लिया अखरोट और बादाम, ठीक है। और घूमते फिरते खा लिया, जरूरी नहीं है कि मम्मी ने सुबह सुबह नींद में से उठा के दे दिया तो नींद में ही खाना है या दूध के साथ ही खाना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप दिन भर में कभी भी जो है वो खा सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या खाना है, सबसे इंपॉर्टेंट, दूध के साथ सुबह मम्मी अगर दे रही है या दोपहर के खाने के साथ आपको खाना है, तो थोड़ा सा ड्राई फ्रूट खाएंगे। लाल पीले रंग की जितनी भी फल और सब्जियां हैं, कौन सी है, अभी केला आ रहा है, पपीता आ रहा है, टमाटर कितने बढ़िया आ रहे हैं अभी, है ना। तो टमाटर खा लो, सीधा सीधा खाना है, कच्चा खाना है तो खा लो। देखो एक तो जीभ निकाल रही है छोटी सी गुड़िया टमाटर के नाम से कोई बात नहीं, अब मुंह छुपाने की जरूरत नहीं, गुड़िया सॉस तो खाती है ना, सीधा सा गर्दन हिला दो, खाती है ना। कोई बात नहीं, सॉस खाती है वो तो टमाटर का सॉस खा लो। मम्मी अगर सूप बनाती है तो टमाटर का सूप पी लो। सब्जियों में टमाटर अच्छा नहीं लगता, कोई बात नहीं, लेकिन हम क्या करेंगे, हम उसका रूप बदल देंगे, ठीक है। सब्जी में अच्छा नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, टमाटो सॉस खा लो। अगर आपने 2 चम्मच टमाटो सॉस खा लिया किसी भी चीज के साथ, तो आपने टमाटर खा लिया है। हम तो बस ये कहते हैं कि जितना आप नेचुरल खाओगे, जितना कि सीधा सीधा खाओगे, उतना अच्छा होता है। पर अगर सीधा सीधा कोई फल सब्जी अच्छी नहीं लगती, कोई बात नहीं, थोड़ा रूप बदल दो। अभी सूप का टाइम आ गया है, सूप बना के पी लो, ठीक है। टमाटो सॉस खाना है, अभी पकौड़े वकौड़े खाने का मन करता है ना, सर्दियां ठंडी ठंडी हवा चल रही है, उसके साथ गरम गरम पकौड़े खाने हैं, तो थोड़ा सा चेंज करेंगे अपन, क्या करेंगे, पकौड़े आलू प्याज की जगह अपन थोड़ा सा क्या करेंगे, खा के देखना, आज मैंने बोला ना, एक बार ट्राई जरूर करना, लौकी के पकौड़े खा के देखो, खीरा आता है उसके पकौड़े खाओ, पालक कितना अच्छा आ रहा है, पालक के पकौड़े खाओ, बहुत बढ़िया, टेस्टी भी लगते हैं, बहुत कुरकुरे होते हैं, उससे केले के पकौड़े। नहीं बनता। बेटा बीच में नहीं बोलना है, ये सारी बातें आपको बाद में बोलना है। मैम अच्छा लग रहा है कि बच्चे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है। छोटे बच्चों से रिस्पांस मिलना तो बहुत ही अच्छी बात होती है। ये टॉपिक एक्चुअली ऐसा है ना कि समझ में नहीं आता कहाँ शुरू करें, कहाँ खत्म करें, और बच्चों को कैसे समझाएं। तो और क्या करेंगे, मम्मी कहेंगी पाव भाजी, कोई बात नहीं, कहना हाँ मम्मी पाव भाजी बना दो, लेकिन क्या करेंगे, थोड़ी सी दूसरी सब्जी इसके अंदर डालेंगे, आपको पता भी नहीं पड़ेगा, और कहोगे मम्मी पहले से ज्यादा टेस्टी है, पहले से ज्यादा इसका रंग इतना खूबसूरत निकल के आया है,
कि मजे आ गए। फिर अपने फ्रेंड्स को बोला, देखो मेरी मम्मी इतनी एक्सपर्ट है, इतनी दूसरी सब्जियों से इतनी प्यारी अच्छी टेस्टी टेस्टी पाव भाजी बना के देती है, इतनी टेस्टी कटलेट बना के देती है, इतनी टेस्टी टिकिया हमको बना के देती है। और दूसरा और मैं बताना चाहूंगी मैम कि जैसे बच्चे जो दाल वाल के पीछे जो है कई बच्चे मुंह बनाते हैं, तो जरूरी नहीं है हम कि प्रेशराइज करें बच्चों को, क्योंकि वेजिटेरियंस जितने भी लोग हैं हमारे पास प्रोटीन का जो सोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ दाल है बेसिकली। क्योंकि अगर आप अंडा भी नहीं खा रहे, नॉनवेज भी नहीं खा रहे हैं, तो बेसिकली हमारे पास प्रोटीन के लिए क्या क्या है, थोड़ा दूध है और बाकी हमारे पास सिर्फ दालें हैं जी। तो दालों में क्या है, बच्चों को अक्सर हमने देखा है दाल अगर सीधी पसंद, एक आप स्प्राउट, अगर सीधा सीधा बच्चा दाल नहीं खा रहा है, दाल रोटी पसंद नहीं कर रहा, डोंट प्रेशराइज, आप थोड़ा सा उसमें मेहनत कीजिए। वैसे सबको पता है हम चीले बना सकते हैं दालों के, तो जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ छिलके वाली मूंग की दाल के चीले बनाए। आप दालों को मिक्स करके, जैसे आप मिक्स दाल बना रहे, बच्चा नहीं पसंद कर रहा, वो मिक्स दाल को आप पीस लीजिए, उसके अंदर थोड़ी सी अदरक मिर्च मसाला डाला, बिल्कुल वही टेस्ट आएगा जो आप नॉर्मली खाते हैं। बच्चे शादी में कितने शौक से खाते हैं जब स्टॉल्स पे चीले होते हैं। तो आप मदर्स को सिर्फ थोड़ा सा मेहनत करनी है कि थोड़ा सा इनको चेंज करना है, तो आप दालों के चीले बना के बच्चों को खिला दीजिए, उसके रूप बदलते रहेंगे, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। हम पकौड़े बना सकते हैं मल्टी दालों के, आप वो बना दीजिए, उसके अंदर फिलिंग जो करनी है आप पनीर की फिलिंग कीजिए। आप गाजर है उसको थोड़ा सा ग्रेट कर लीजिए, गाजर की फिलिंग उस चीले के अंदर कर दीजिए, तो एक तो क्या नया रूप बच्चे के सामने निकल के आएगा, और आपकी थोड़ी सी मेहनत से क्या होगा कि बच्चे में न्यूट्रिशन जो है वो पूरा जाएगा। तो हम बेसिकली हम क्या चाहते हैं कि न्यूट्रिशन चला जाए, बच्चा हर चीज खाने लगे। तो बेसिकली हम कॉम्बिनेशंस में अगर ध्यान देना थोड़ा सा, तो बच्चों को अच्छा भी लगेगा, और हमारा जो मकसद है वो एक चीले से ही पूरा हो जाएगा। उस चीले के अंदर एक चम्मच थोड़ी सी सूजी और डाल दीजिए। तो प्रोटीन के लिए बहुत जरूरी क्या होता है, हमारे पास दाल और जो हमारे अनाज है उनका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इसलिए हमारे जो तरीका है, हम कहते हैं दाल रोटी खाओ, दाल चावल खाओ, खिचड़ी खाओ, तो ये बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारे अनाज का और हमारी दालों का कॉम्बिनेशन जो है वही कंप्लीट प्रोटीन बनाता है। और अगर बच्चा ऐसे नहीं खाता, बच्चे राजमा छोले कितना पसंद करते हैं, आप राजमा छोले बच्चे को खूब बना के दीजिए, आप स्प्राउट बना के दीजिए, अंकुरित करके बच्चों को दे दीजिए, काला चना है, साबुत मूंग है, मोठ है और लोबिया है, कितना ज्यादा आप, जिसको चौले हम बोलते हैं, तो आप उनको स्प्राउट करके दीजिए, आप उनको पीस लीजिए, उसके पकौड़े बना लीजिए बच्चों के लिए, आप उसके चीले बना के बच्चों को दीजिए। तो प्रोटीन का जो बेसिक सोर्स है, जो आजकल बच्चे पूरा नहीं कर पाते, खेलते कूदते बच्चे हैं, तो इनको बहुत जरूरी है कि प्रोटीन जो है वो हम मसल बिल्डिंग के लिए दे सके। प्रोटीन कम होगा तो इम्यूनिटी, जो हम बीमारी में, जो हमारा जो शरीर खराब हो जाता है, तो उसकी ग्रोथ के लिए, बच्चों के लिए पोषण के लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो थोड़ा सा ये कॉम्बिनेशन जो है दे दीजिए। खिचड़ी अगर आप सीधा सीधा बोलेंगे या दलिया और दाल बच्चों को बोलेंगे, उनको पसंद नहीं आएगा। तो जो करना है वही दलिया और दाल को मिक्स कर लीजिए, और आप उसको जो है वो बच्चों को पीस के और फिर आप उसको दे दीजिए। तो बच्चे के डाइट में क्या आपने थोड़ा सा चेंज किया, थोड़ा सा नाश्ते में चेंज किया, थोड़ा लंच में चेंज किया, तो आपके पास सारे के सारे जो ग्रुप है, हम बोलते हैं कि बच्चे की एक थाली में या हम सबकी थाली में एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। तो बैलेंस डाइट कोई अलग से परिभाषा नहीं है, बैलेंस डाइट का मतलब यही है कि हमारे सामने जो इतनी सारी चीजें हमें दिख रही हैं, क्या दिख रहा है हमको, हमें अनाज दिख रही है, हमें दालें दिख रही हैं, हमें फल सब्जियां दिख रही हैं, हमें दूध और दही दिख रहा है, हमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट दिख रहा है। बस ये सब दिन भर में अगर हम खा लेते हैं, तो हमारे को जितना पोषण चाहिए उतना पोषण हमको अच्छे से प्राप्त हो जाता है। कहीं कोई तकलीफ नहीं आती, कहीं कोई झिकझिक की जरूरत नहीं है। आजकल थोड़ा सा एक गलत सिस्टम हो गया है कि बच्चे को मोबाइल या टीवी के आगे बिठा दिया है, और फिर बच्चे को जो है मदर्स अपने हाथों से खिला रही हैं। दिस इज अ वेरी बैड हैबिट एक्चुअली। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट यही है कि बच्चे को आप या तो भाई बहन के साथ अगर हैं घर में उनके साथ बिठाएं, छोटे बच्चों को भी बड़े भाई बहन के साथ बिठाएं, घर में दादा दादी हैं उनके साथ बिठाएं, या अपने साथ बिठा के आप जो है वो भोजन उनको कराएं। ये सिस्टम थोड़ा चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। नहीं तो क्या होता है कि बच्चा टीवी देख के या मोबाइल देख के, अगर आप बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे मुझे सुन रहे हैं, आजकल हर किसी को मोबाइल चाहिए बेटा, ये हमारे दिमाग पे असर करता है। तो जितनी देर आपकी क्लासेस होती है ना, उतनी देर मोबाइल और लैपटॉप या कंप्यूटर लेके बैठा करो, और बाद में बाहर थोड़ा सा खेलो, घर में खेल लो, बाहर मना कर रहे हैं कोई बात नहीं, घर में खेल लो।
बॉल ले ली हाथ के अंदर, उसके साथ डबलिंग कर ली। ये इसलिए जरूरी है बच्चों कि आपने जो भी कुछ खाया है ना, ये जब तक आप थोड़ी सी उसको ऊर्जा नहीं दोगे, हमारा शरीर उसे हजम नहीं करेगा। आपको बाहर नहीं जाना, मत जाइए। आपको ड्राइंग अच्छी लगती है, ड्राइंग कीजिए। आपका जो दिमाग है वो बहुत तेज रहेगा इससे। ड्राइंग करने से जो दिमाग है वो बहुत तेज होता है, उसमें सोचने की शक्ति बढ़ती है। ड्राइंग करने से उसमें आप अलग अलग रंगों का इस्तेमाल करते हो ना, वो अलग अलग रंग हमारे ब्रेन को, हमारे दिमाग को सोचने की जो हमारी क्षमता है ना, उसको बढ़ाता है। हमें आंसर्स जल्दी याद होते हैं। आप ट्राई करके देखिएगा। तो उससे क्या होता है, आप मोबाइल से, कंप्यूटर से भी दूर रहेंगे। उसका जो सीधा सीधा असर है ना हमारे दिमाग में होता है। ये किरणें आती है ना, अब आपको पता है आप इतनी दूर बैठे हो, मैं कितनी दूर बैठी हूँ, लेकिन हम आपस में अभी बात कर रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये किरणें कितनी तेज है कि कहीं से भी किसी को पकड़ लेती है। आप सैटेलाइट गूगल करते हो, है ना, आप कहीं जा रहे हो, आपको सब दिखाई दे रहा है, आसमान से फोटो खींच खींच के आपको पता पड़ रही है। तो आप सोचो कितनी तेज तरंगे है। सूरज की जो तरंगे पहुंच रही है, उनके साथ ये कॉम्पिटिशन के अंदर है। तो हमारे ब्रेन पे कितना असर कर रही होंगी। इसलिए आजकल तुम लोगों को याद नहीं होता, आप भूलने लग जाते हो, आप चिड़चिड़े हो जाते हो। तो ये सब आपको नहीं करना। आप जितने लाल पीले फल फूल की तरफ ध्यान दोगे ना, आपका ये चिड़चिड़ापन भी दूर हो जाएगा। आपके दिमाग के ऊपर जो थकान रहती है ना आजकल, ये लैपटॉप कंप्यूटर पे बैठने की वजह से, मोबाइल देखने की वजह से, ये भी ठीक हो जाएगी। तो मम्मी जो काजू बादाम देंगी, अखरोट खाने के लिए देंगी, जरूर खाना। ठीक है, इन तीनों में से जो अच्छा लगता है कम से कम, वो तो तीनों नहीं खा रहे हो तो एक दो चीजें तो उठा के जरूर खा लेना, पीस के खा लो। ठीक है, आज चॉकलेट्स में भी तो आती हैं। तो थोड़ा अभी ये जो चॉकलेट्स की मेरे मुंह से बात निकली है, तो चॉकलेट्स भी बच्चों के लिए नुकसान नहीं करते हैं। बस ये है कि अति आपको नहीं करनी है चॉकलेट्स की। चॉकलेट्स के अंदर जो कोको होता है, उसके अंदर भी जिंक की बहुत अच्छी मात्रा होती है, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। बच्चों को जो थकान होती है उसके लिए अच्छा है। लेकिन ये नहीं है कि बच्चा जब जिद कर रहा है आप उसको चॉकलेट दें। तो मैं छोटे बच्चों के लिए भी कहूंगी, अगर आपको चॉकलेट खानी है ना, तो आपकी जब क्लास हो जाए ना स्कूल की, है ना, जब आपकी क्लासेस खत्म हो जाए ना, 2-3 घंटे जो आप क्लास में देखते हो, कंप्यूटर पे बैठते हो, उसके बाद आप छोटा सा, जैसे आप डेयरी मिल्क खाते हो, किटकैट खाते हो, जो भी चॉकलेट खाते हो, इस तरह की जो चॉकलेट आती है ना दूध से बनी हुई, उन चॉकलेट का जो 2 टुकड़े हैं छोटे छोटे, वो खा लो। तो दिमाग, जो आपका थकान हो रही है ना, वो ठीक हो जाएगी। लेकिन जिद नहीं करनी कि हम सारे दिन ही चॉकलेट खाएंगे, या हमें बस, आप बस चॉकलेट ही दे दो। जैसे एक डेयरी मिल्क अगर आप खरीद के लेके आए हो, 10 रुपए वाली जो साइज आता है, वो साइज जो है वो आपको दिन भर में 3 टुकड़ों में करके खाना है। इतनी चॉकलेट आप एक दिन भर में खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और जरूर उसके बाद कुल्ला कर ले और ब्रश कर ले। ठीक है, तो चॉकलेट भी बच्चों के लिए बुरी चीज नहीं है, बशर्ते ये है कि आप उसका सही इस्तेमाल करें। तो हमें बच्चों को फोर्स नहीं करना किसी चीज के लिए, बस थोड़ा सा उनकी जितनी समझ है उस हिसाब से, और हम जितना सही समझते हैं उस हिसाब से थोड़ा सा उसमें फेरबदल करना है, ऊपर नीचे करना है। और बच्चे जो कह रहे हैं, इतनी नेचुरल चीजें मौजूद है, आप जो फल सब्जी बच्चा कह रहा है वो आप उसको दीजिए। जिस रूप में वो खाने की कोशिश कर रहा है वो उसको खाने दीजिए, घूमते फिरते। ऐसा नहीं है कि आपने फोर्स किया तू अभी बैठ के लंच कर, तू अभी बैठ के डिनर कर, ब्रेकफास्ट कर, ये ऐसा नहीं है। आप कोशिश कीजिए कि कुछ चीजें आप बच्चे के सामने अगर आपने निकाल के रख दी है, टेबल पे छोड़ दी है, तो बच्चा अपने आप, भूख लगेगी वो अपने आप उठा के खाएगा। हमारा मकसद क्या है, पूरे दिन भर में ये सारी चीजें बच्चे के पेट में जानी चाहिए। तो वो बस आप ये तरीका देख लीजिए कि बच्चे के पेट में वो सब चीजें जा रही है या नहीं जा रही है, और किस रूप में वो जा रही है। और ऐसा भी नहीं है कि कुछ चीजें ऐसी है कि आपको अलग से मेहनत करनी पड़ रही है। आप वही जो कुकिंग घर में करती आ रही है उसमें थोड़ा सा आपको मिलाना है और चीजों को ऐड करना है, और फिर आपको बच्चों को खिलानी है। और बच्चे के बहाने से माएँ भी खा लेंगी, क्योंकि क्या होता है अक्सर हम औरतें खुद को तो इग्नोर कर देती है और बाकी मेंबर्स का हम ध्यान रखते हैं। तो इस चक्कर में क्या होगा कि चाहे बच्चे ने झूठा छोड़ा है या एक्स्ट्रा बन गया है, वो हमारे भी पेट में चला जाएगा। तो थोड़ा न्यूट्रिशन जो है वो मदर्स का भी इससे इंक्रीज हो जाएगा। मैम अगर और कुछ, क्योंकि टॉपिक ऐसा है कि आप बोलेंगे तो मैं तो रात तक भी बोलती रहूंगी, और छोटे बच्चे हैं, पता नहीं कितना ये लोग समझ पाए हैं। या पेरेंट्स अगर कोई सवाल करना चाहता है, कुछ और पूछना चाहते हैं, तो प्लीज मोस्ट वेलकम। कोई छोटा बच्चा कुछ पूछना चाहता है मैम से, कुछ आपको चीज पसंद है, मम्मी नहीं दे रही? हाँ प्रिया जी बोलिए, प्रिया गुजर। मैम ड्राई फ्रूट
एक एक जना बोलिए, एक एक जना हाँ, बोलिए। प्रिया बोलो बेटा, प्रिया। तुमने बहुत अच्छा बोला। अच्छा, थैंक यू सो मच। रियली इम्प्रेस्ड, थैंक यू। बताई। हाँ, आपको समझ में आ गई सारी बातें? क्या बात है। थैंक यू सो मच बच्चे, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपकी थोड़ी मैम भी समझ गया। ये थैंक यू। डॉली है क्लास 1 से। शी इज इन क्लास क्लास 1। क्लास 1 डॉली जी। Oh जी God, मैम, so sweet, so sweet. Thank you so much, बेटा। और कुछ पूछना है आपको, कोई ऐसी चीज जो आपको पसंद है मम्मी दे नहीं रही? एनी पेरेंट्स? मैम ड्राई हाँ फ्रूट जी। टेस्टी खाई या मैम स्वागत खाई पसंद है। आप बच्चा जैसे ड्राई फ्रूट खाना चाहता है आप बच्चे को दे दीजिए। वो ऐसे ही बादाम, बिना ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि आप भिगो के दे। जनरली क्या होता है कि कई बार हम कहते हैं अरे हम तो रात को भूल गए, बच्चे कैसे खाएंगे ड्राई फ्रूट। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा शरीर अपने हिसाब से हजम कर लेता है और बच्चों का जो हाजमा है वो हमसे अच्छा होता है। तो आप ड्राई फ्रूट ऐसे ही दे सकते हैं, बिना भिगोए भी दे सकते हैं, भिगो के भी दे सकते हैं, पीस के भी दे सकते हैं, जैसे आपकी सुविधा और जैसे आपका बच्चा खा ले। और ज्यादा भी जरूरत नहीं है कि आप भर भर के दे रहे हैं। एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट बहुत है, उसके अंदर 4-5 बादाम, 2 अखरोट, 4-5 किशमिश, ये जरूरी है। और बाकी आपकी इच्छा है, आप उसको पिस्ता खिलाइए, आप काजू खिलाइए, आप और जो दूसरे ड्राई फ्रूट्स है वो खिलाइए। लेकिन ये चीजें जिंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और किशमिश मैंने विटामिन सी की वजह से बोला है। और अखरोट की वजह से कई बार एक खराश हो जाती है गले के अंदर, वो खराश नहीं होगी अगर हम थोड़ी किशमिश खा लें। बाकी घूमते फिरते अगर एक्स्ट्रा बच्चा खा लेगा तो कोई नुकसान नहीं है, बच्चों को हजम हो जाता है। मैम मैम बर्गर कैसे बनाते हैं? अच्छा, वेजिटेबल बर्गर कैसे बनाते हैं? हाँ, तो अब बर्गर आपको बनाना है ना, तो बर्गर के अंदर हम क्या डालते हैं, एक तो प्याज और टमाटर काट के रखते हैं उसके अंदर, है ना। तो आपने देखा होगा पहले तो बीच बीच में हम क्या करते हैं, गोल गोल प्याज टमाटर काटते हैं। तो आप क्या डालेंगे, अभी कितना अच्छा खीरा आ रहा है ना, आप खीरा लीजिए। लौकी अगर नहीं खाते हो तो लौकी की मम्मी को बोलो थोड़ी थोड़ी सी ऐसे करे, गोल गोल से काट ले, उनको थोड़ी भाप दे दे लौकी को। तो लौकी के गोल गोल स्लाइस करके आप उसके बीच में रख लीजिए। पत्ता गोभी अभी आ रही है, उसको थोड़ा सा कस लीजिए, वो डाल दीजिए। और जो टिकिया बना के खाते हैं ना उसके बीच में रख के, तो वो क्या करेंगे, हम आलू की जगह हम शकरकंद डाल सकते हैं उसके अंदर, है ना। थोड़ी सी शकरकंद, थोड़ा आलू पसंद है वो डालो, नमक मिर्ची मम्मी धनिया डालेंगी, हरा धनिया के। अगर ऐसे नहीं खाते बच्चे, चटनी जरूर खिलाइए बच्चों को। तो वो बर्गर के अंदर टमाटो सॉस और चटनी जो है हरे धनिये की, वो बहुत बढ़िया है, आंखों के लिए बहुत अच्छी है, इम्यूनिटी बूस्टर है। तो चटनी बना के घर में रखिए। और बच्चा जब भी खाना खा रहा है, आप लोग भी जब भी खाना खा रहे हैं, अगर 1 चम्मच चटनी, हरे धनिया पुदीने की चटनी हम खा रहे हैं तो बहुत अच्छी है वो। ठीक है बच्चे, आप बना के खाना और मैडम को भी खिलाना, मम्मू मैम को भी खिलाना, वो बताना अपने फ्रेंड्स को भी। ओके मैम। तो पेरेंट्स कुछ पूछना चाहते हैं? सर सुरेश जी आप दिख रहे हैं मेरे को बार बार। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम पेरेंट्स? कोई सवाल बच्चों से रिलेटेड कोई पूछना चाहता है? नो मैम। जी ये हाँ। बच्चे का थोड़ा मन कम लगता है पढ़ाई में। नहीं सर, ऐसा नहीं है कि बच्चे का मन लग, जैसे भी मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है जो जिंक है ना, जब जिंक की मात्रा कम हो जाती है ना ब्रेन में, तो बच्चा थोड़ा सा थका थका सा लगता है और ऐसे लगता है कि मन नहीं लग रहा है। फोर्सफुली जैसे भी मैंने कहा, इसका बहुत असर ये हमारे जो लैपटॉप, ये जो हमारे गैजेट्स है, मोबाइल का शौक जो है बच्चों को आजकल, लैपटॉप बैठने लगे, तो सर इनकी जो किरणें हैं ना वो हमारे मस्तिष्क पे असर करती हैं। और जब विटामिन डी की भी कमी होती है तो सर ये बस हम थोड़ा सा डाइट में चेंज कर देंगे और बच्चों को एक्टिविटी की तरफ डालिए। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर आप ड्राइंग करेंगे तो ड्राइंग के जो कलर्स होते हैं, इवन तो ये जो कलर्स के साथ बच्चे होते हैं ना, तो वो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो उससे एक्टिविटी करने बीच में नहीं बोलिए। बाद आप बच्चे को कीजिए कि आप पढ़ाई कर लो। फोर्सफुली आप बिठाएंगे, देखिए कोई भी नहीं करेगा, हमारे बड़े बड़े बच्चे हैं वो भी फोर्सफुली पढ़ाई नहीं करते। तो आप थोड़ा सा ध्यान उनका भटकाइए, थोड़ा सा दिलाने की कोशिश कीजिए टुवर्ड्स अ बेटर साइड, और फिर आप ठीक है, बहुत अच्छा बताया मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू सर।
आप आए, मम्मियां हैं, इतनी सारी मम्मियां जुड़ी होंगी, खास तौर से तो किचन मम्मी लोगों को ही संभालना होता है और मम्मी ही बना के देती है। अगर कोई पूछना चाहती है कोई मदर तो आप बता दीजिए। मैम का कॉलेज का भी टाइम होगा, शायद मैम कॉलेज भी जाएंगी। आप लोग जितना जल्दी हो सकता है आप पूछ लीजिए। यस मैम। मैम ये बच्चे मिर्ची नहीं खाते। मैम एक सेकेंड, एक मंजुला जी मदर, हाँ एक मदर है, वो पूछ रही है, मदर को बात करने दीजिए पहले। हाँ जी मंजुला जी पूछिए। मैम ये बच्चे मिर्ची नहीं खाते हैं सब्जी में। नहीं देखिए मैम, वैसे भी लाल मिर्ची जो है बीच वो में हम मत बोलिए ना, अगर कोई एक जना बोल रहा है तो। जी एक सेकेंड, ये मंजुला जी ने पूछा है बच्चे मिर्ची नहीं खाते। मैम वैसे भी हम लाल मिर्ची के लिए मना करते हैं कि लाल मिर्ची छोटे बच्चे हो या बड़े हो, जितना कम हो उतना लाल मिर्ची का सेवन करना चाहिए। बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है कि अगर आप काली मिर्ची उनके खाने में डालें। काली मिर्ची में जो है जितने भी तत्व हैं, हमें पता है कि काली मिर्ची से भी तेल निकलता है और विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स है। आंखों की रोशनी तेज होती है अगर बच्चे की डाइट में आपने काली मिर्ची डाली है तो। काली मिर्ची बच्चों को अच्छी लगती है और हरी मिर्ची का उपयोग करें बच्चे के खाने में लाल की जगह। और हरी मिर्ची भी बीज निकाल के जरूर बनाए, क्योंकि एक हरी मिर्ची अगर एक इंसान खा लेता है ना तो आप विश्वास नहीं करेंगे, उसकी दिन भर की जो विटामिन सी की रिक्वायरमेंट है, उसकी जो जरूरत है वो पूरी हो जाती है हरी मिर्ची से। लेकिन शर्त सिर्फ एक है कि आप उसमें से बिल्कुल बीज निकालें और उसके बीज में जो वो सफेद सी लाइन होती है जिसमें बीज चिपका हुआ होता है वो पूरी तरह से निकल जानी चाहिए, क्योंकि वो जो है वो टॉक्सिक है, उससे आप हमारे अंदर जो छाले हो जाते हैं। लेकिन जो हरी मिर्ची जो ऊपर की परत है वो विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। तो आप तो ग्रीन, टोटल ग्रीन परत जो होती है, ओनली ग्रीन पार्ट, और वो आप डालेंगे तो मिर्ची भी नहीं लगेगी और विटामिन सी बच्चे को मिल जाएगा, स्वाद भी आएगा भोजन के अंदर। तो आप ट्राई कीजिए बिल्कुल। और लाल मिर्ची तो आपको भी नहीं खानी चाहिए मैम, नुकसान ही करती है वो हमारे मैम लिवर वो को। हम लोग भी स्पाइसी कम ही खाते हैं, पर ये जो हम खा रहे हैं ना उसको बेस बोलती है मम्मा मिर्ची है, बिल्कुल भी नहीं खाती है। एक तो क्या होता है बच्चों को जब जब जो चीज पसंद नहीं आती ना तो मिर्ची लगती है। अगर आप बाजार के कुरकुरे और नमकीन खाने के लिए देंगे ना तो बच्चे खाएंगे। वो ये खा लेते हैं इजीली, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सारे बच्चों के साथ है मैम प्रॉब्लम। मिर्ची है बिना अब आप उसको कहिए देखो मैडम ने कहा ना मैंने वो सब कचरा हटा दिया, अब अच्छा अच्छा डाला, मिर्ची नहीं लगी। प्यारी सी बिटिया है ये, टमाटर के नाम पे भी मुंह बना रही थी और नहीं खाती है टमाटर, प्याज तो खा लेगी पर टमाटर। लड़कियां की ना स्किन बहुत सुंदर होती है, ऐश्वर्या राय लगोगी बिल्कुल। इसको कौन सी हीरोइन पसंद है? हाँ अरे उससे सही में चमड़ी बहुत सुंदर होती है, आप बहुत प्यारी प्यारी सी लगोगी, टमाटर खाओगी ना आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा। जैसे टमाटर लाल लाल ऐसे लाल लाल गाल हो जाएंगे, खाओगे ना टमाटर? हाँ गुड गर्ल, सूप बना के पिएगी अब ये। ओके मैम। निशान दूध नहीं पीता है, इसको दूध कैसे पिलाना चाहिए मैम? मैम अगर दूध, कितना बड़ा बच्चा है? निशान 7 साल का, सेकंड क्लास का बच्चा है। कोई बात नहीं, दूध नहीं पी रहा है फोर्स मत कीजिए। पनीर खा रहा है तो पनीर खिलाइए, दही खिलाइए, खिलाइए, चीज खिलाइए, दूध की जरूरत नहीं रहेगी। बस ये है, दूध की जगह उस दिन अगर उसको आप पनीर दे दीजिए, आप दही का एक कटोरी खाने के लिए दे दीजिए। चीज अगर पसंद करता है चीज बना के दे दीजिए, चीज की कोई चीज बना के दे दीजिए। दूध के ग्लास की जरूरत नहीं है कि हम फोर्स करें। मैं खुद दूध नहीं पीती थी जब छोटी थी, अब पीने लगी हूँ, पर दही की शौकीन थी इसलिए दही खूब खाया है। तो बच्चा अगर दूध नहीं पी रहा लेकिन दही का शौक रखता है, पनीर का शौक रखता है, तो आप उसको वो दे दीजिए। दूध के लिए फोर्स मत कीजिए, कोई जरूरत नहीं है दूध की। सर्दियों में मैम दही कैसे खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं। मैम हम तो खाते हैं, कोई नुकसान नहीं करता मैम। बल्कि अभी छोटे बच्चों की उम्र से ही अगर आप दही देना शुरू करेंगे ना, घर का जमा हुआ ताजा दही है, खट्टा नहीं, और फ्रिज का रखा हुआ नहीं होना चाहिए। और अगर फ्रिज में आपने रखा है तो खाने से 1-1.5 घंटा पहले उसको आप बाहर निकाल दीजिए, जिससे उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। और फिर आप है ना दही दे सकते हैं, कभी भी दे सकते हैं, इवन रात को। लेकिन शर्त यह है कि आप बचपन से बच्चे को दे रहे हैं। अभी कोई बड़े अगर सुन रहे हैं, आपने बचपन में नहीं दही खाया और अभी आप कहो कि मैं दही खा लूं, मैम ने बोला, तो आपको नुकसान करेगा, क्योंकि आपकी बॉडी जो है उसके साथ अडेप्ट नहीं हुई है, बॉडी को आदत नहीं है, शरीर को आदत नहीं है। लेकिन अभी छोटे हैं,
वो उनको आप खाने के लिए दीजिए, बचपन से आप खिलाइए। जो फर्स्ट क्लास के बच्चे बेटे, अभी से आप दही देना शुरू करोगे ना, तो फिर उसको आगे जाके मिलेगा। हाँ हेलो डॉक्टर साहब नमस्ते। एक मिनट, कौन बोल रहे हैं? 3 जने दिख हेलो। रहे हैं। हितेश जी बोल रहे हैं? हाँ जी बोलिए। जी नमस्कार। मैम, बोलिए ये मैम। हमारे लड़का है मैम, इसको क्या है 1 साल का निमोनिया हो गया था। जी निमोनिया हो गया था, ना तो ये शरीर से मोटा होता है, ना ये कुछ खाता है। अब इसको क्या करें बताओ। कितना बड़ा है मैडम? ये है 10 साल का। 10 साल का है। अच्छा, तो निमोनिया कितने टाइम पहले हुआ था? 1 साल भर का हो गया था, हाँ साल भर मैम, का। तो वही बात है कि एक तो क्या है, उस उम्र में जब हुआ था तो उस समय पूरी तरह से पोषण नहीं मिला, जिससे कि वो आगे जाके जो है वो बच्चे का शरीर पूरा नहीं बना। पर कोई बात नहीं, अभी जैसे अभी अच्छा। मैंने बताया, अगर आप अंडा खाते हैं, अंडा खाते हैं आप? अंडा नहीं खाते, नहीं खाते? हम तो नहीं खाते, कोई नहीं। बात नहीं। अगर अंडा नहीं खाते हैं तो आप है ना उसके खाने में, जैसे अभी मैंने बताया कि आप है ना पनीर की मात्रा थोड़ी बढ़ा दीजिए। और खिचड़ी, खिचड़ी का मेरा मतलब है कि चावल और दाल का कॉम्बिनेशन जो है वो आप उसमें बढ़ाइए। हमें अच्छा। प्रोटीन उसकी डाइट में बढ़ाना है। और जो अभी मैंने कहा ड्राई फ्रूट, इसको खिलाते जी बिल्कुल खिलाते हैं ना, तब इसका पेट दर्द होने लग जाता है। हाँ हाँ, वो इसीलिए कि एक साथ क्या है, वो अभी इतने टाइम से बच्चा कमजोर था ना, तो उसकी आदतें थोड़ी कमजोर हो गई है। अभी आप सबसे पहले तो एक साथ उसको खाने की मत दीजिए, उसको थोड़ी थोड़ी देर में खाता रहेगा। और अभी क्या है, हाँ मूली तो, हाँ मूली आ रही है, तो मूली अच्छा। जो है फ्रिज में रखी हुई ना हो, ताजा मूली हो। और अच्छा। उसको बोलिए इसको कच्चा ना धूप में बैठ के खाए। अच्छा। दिन के टाइम पे धूप में बैठ के और ये ताजा मूली को खाए। कच्ची खा ले तो बहुत ही बढ़िया अच्छा। है, या सब्जी के रूप में एक मूली अगर खा ले तो उससे क्या है, इसकी अच्छा। लिवर काम करना अच्छा करेगा। तो हमारे शरीर में जितना भी काम होता है कि खाने को कैसे हजम करना है, कहाँ कहाँ पहुंचाना है, ये लिवर का काम होता है, जिगर का काम होता है। तो जितना और जिगर हमारा इसको अच्छा सा काम करेगा, ये सारे बच्चों के लिए है कि मूली अगर बच्चा खा ले तो बहुत अच्छी अच्छा। चीज है ये। और पेठा होता है ना मैडम, सफेद पेठा आपने देखा है? हाँ। हाँ, तो वो पेठा जो है मैम, बच्चा अगर मीठा नहीं खा रहा है, बच्चे मीठा पसंद नहीं करते, तो वो जो सफेद पेठा आता है उसको आप रात को अच्छा। साफ, एक टुकड़ा जो है पेठे का, वो 1 गिलास पानी में, साफ पानी में भिगो दीजिए। और उसके बाद अच्छा। आप सुबह उस पानी को फेंक दीजिए, तो जो एक्स्ट्रा अच्छा। शक्कर उसमें है वो निकल जाएगी। और फिर वो जो पेठा बचा है ना, वो पेठा आप उसको सुबह अच्छा। खाली पेट वो पेठा खाने के लिए दे दीजिए। और फिर उसके बाद आधे घंटे बाद दूध चाय जो उसको पीने दीजिए। आप 15 दिन तक मैडम ये लगातार कीजिए। पेठे वाला जो मैंने बताया है, इससे लिवर जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा। और अच्छा। जैसे लिवर अच्छा होगा ना मैडम, तो उसको भूख लगेगी और उस हिसाब से फिर वो अपना खाना पीना जो है वो चेंज करेगा। तो जिनको भी लिवर की प्रॉब्लम है या भूख नहीं लगती है, इस तरह की कोई तकलीफ है, तो आप एक बार ये 15 दिन के लिए ट्राई करके देखिए। दर्द भी होता है इसका, ही यहाँ से होता है, तार हुआ होता है। गुड मॉर्निंग मगर मैम। जी मैम। एक सेकंड, आप अगर चाहें मैम तो मेरा नंबर पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और किसी को अगर कोई तकलीफ है, बस मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे रात को 9 बजे के बाद फोन करें। ओके ठीक है, मैम। मेरा नंबर जो है आप लोग मैडम से ले सकते हैं, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि सब सबकी अपनी एक पर्सनल प्रॉब्लम्स होती है। ये बीच में चिल्लाओगे, अपना ऑडियो खोल रखा है, बंद कर दीजिए। हाँ जी, ठीक है मैम, तो आप क्या है बताइए। मैडम से आप नंबर ले लीजिए, मोस्ट वेलकम है। लेकिन रात को 9 बजे के बाद कोई भी पेरेंट अगर बच्चे की कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, वो मेरे से डिस्कस कर सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस थोड़ा 9 बजे के बाद, क्योंकि क्या है एक मैं भी जैसे बच्चों को मैंने समझाया, मैं खुद मेरा मोबाइल मेरे पास नहीं रखती जब तक जरूरत नहीं होती है। मम्मू मैन को पता है ये कितने मिस कॉल दे चुकी है मुझे। तो क्या है कि एक थोड़ा सा बिजी स्केड्यूल रहता है, और मैं मोबाइल जितना हो उतना अपने से दूर रखना पसंद करती हूँ। तो जब जरूरत होती है तभी मोबाइल हाथ में होता है। रात को 9 बजे के बाद वो मेरे पास होता है, तब मैं अपना काम करती हूँ और देखती हूँ कि दिन भर में किसको क्या जरूरत पड़ी है। तो अगर आप चाहें, मेरा एक ही नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे आप मेरे से बात कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।
बस रात को 9 बजे के बाद, ठीक है। और वो भी सिर्फ आधा घंटा, 9 से 9:30। गुड मॉर्निंग मैम। ठीक है, बस आधा घंटा होगा वो। 9:30 के बाद कॉल नहीं होगा मैम। गुड मॉर्निंग। बेटा अब जो भी क्वेरीज हैं कोई और वो किसी हम बाद को में सवाल करेंगे। करना है बहुत ठीक है? इम्पोर्टेंट अगर पूछना है तो, नहीं तो फिर रात को अगर हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, मैम राखी जी बोलिए। सब्जी खाते मेरे तो मैम मेरे हाथ 3 में साल का दर्द होने लग जाती है। एक मिनट में राखी जी को सुनिए। श्रेयांशु आप बाद में बात करिएगा। हेलो हाँ, मैम। राखी जी बोलिए। मैम मेरे 3 साल का बेटा है, वो वोमिटिंग बहुत ज्यादा करता है, वो खाता है उल्टी करता है वो। मैम आपने उसका चेकअप कराया था? हाँ चेकअप कराया था, उसका नॉर्मल है सारी चीजें। अच्छा, तो कई बार होता है एलर्जी भी किसी चीज से होती है या नहीं फिर उससे नहीं हो रहा, वो तो उसको हेल्थ भी सही है और मतलब हंसमुख है, देवांश जब भी है अपना सब मोबाइल चीज का में ऑडियो ऑफ स्ट्रॉन्ग है, करिए। लेकिन वो वोमिटिंग करता है, खाते हुए वोमिटिंग करता है वो। मैम उसको अगर वॉमिट कर रहा है तो उसके खाने की नली का एक बार आप चेकअप करा के देखिए। अच्छा और जो भी मैंने पेंटिंग वाली बात बताई है, या आप एक बार ट्राई करके देखिए बच्चे पे। तो कई बार लिवर में जो जूस बनता है जिससे हमारा खाना हजम होता है, हाँ। तो कई बार हमारे पेट में और उसमें जो है कमी जो होती है, इस वजह से बच्चा इस तरह से करता है। और तो वो उबालती आप बहुत लोग, ज्यादा, हाँ एक बार उबालती बहुत। एक साथ मत खिलाइए। उबा के ले रहा है इसका मतलब हाँ। मैम उसको खाने की नली में कोई प्रॉब्लम है। आप एक बार कोई गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो होता है उसको दिखा दीजिए। तो ठीक है। आंतों का उसका, हाँ मैम प्लीज एक बार दिखा दीजिए। हाँ तो मैम, इग्नोर उसकी मत जैसे कीजिए। उसकी हेल्थ भी बढ़ रही है, और जैसे हेल्थ भी डाउन नहीं हो रही, हेल्थ भी जैसे एज के अनुसार उसका वेट भी सही हो रहा है। तो एक बार आप दिखा दीजिए, अगर उस रिपोर्ट में कोई आती है कोई बात तो फिर आप मेरे से पर्सनली बात कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके मैम मैम बोलिए कविता जी। बच्चों के लिए सेंटर फ्रेश खाने के लिए अच्छा रहता है? नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं रहता। ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, ये नुकसान करती है। च्युइंगम किसी भी रूप में नहीं खानी चाहिए। आपने सुना होगा कई लोग कहते हैं अरे च्युइंगम खाओ मुंह अच्छा रहता है, नहीं। इसकी जगह क्या करेंगे हम, जो हम मम्मी ने नहीं खाते हैं। आंवले की कैंडी बनाई है ना, आंवले की कैंडी बनाई है ना, आपको वो मीठा मीठा जो आंवला आता है खाने के लिए। खाते च्युइंगम। वेरी गुड, नहीं खाते तो च्युइंगम बिल्कुल नहीं खानी चाहिए बच्चे। और आप मुंह में वो कैंडी रखो, और इससे अच्छा तो जो आपकी नहीं टॉफी नहीं आती है, मैम आंवला खाते हैं। इक्लेयर्स आती है, और ये पार्ले किस्मी बार आती है, ये वाली जो छोटी टॉफी आती है ना, इनको चबाने में टाइम लगता है। उनको आप मुंह में गोल गोल घुमा लीजिए तो आपकी मुंह की एक्सरसाइज हो जाएगी। च्युइंगम बिल्कुल नहीं खाएंगे, ठीक है मैम ना? आंवला खाते हैं। मैम हाँ जी। मैम मैम आंवला खाते हैं। मैम हम सब्जी खाते हैं ना, तो मैम हमारे हाथ में जलन होने लग जाती है। सब्जी खाने से जलन हो रही है? कौन सी सब्जी खाने से जलन हो रही बेटा? मैम कोई सी भी। कोई सी भी सब्जी खाने से जलन हाथ में हो रही है? ऐसा होना तो नहीं चाहिए। कौन बोल रहे, कौन सी क्लास के बच्चे बेटा? क्लास 6। मम्मी है आपके पास में? यस मैम। आपने इसका एलर्जी टेस्ट कराया था क्या, प्रोटीन एलर्जी टेस्ट? मैम नमस्ते मैडम। इससे पहले डेंगू हुआ था साल भर पहले इसके, फिर इसके बाद में इसके पता नहीं हाथों में क्या हो गया, ये कोई थोड़ी बहुत सब्जी खा लेता है ना, जो एलर्जी हो जाती है इसके। मैम देखिए, हर एक सब्जी से तो नहीं एलर्जी होनी चाहिए। आपने नोट नहीं किया कि किस तरह की सब्जी से इनको एलर्जी है। अब के आप एक बार ट्राई कीजिए, क्योंकि ये एलर्जिक सिम्टम हमारे शरीर में जो अलग अलग क्या होता है, छोटे छोटे एंजाइम होते हैं, वो खाने को हजम करते हैं। तो कई बार होता है कुछ बीमारियों से जो हमें दवाइयां दी जाती है, एंटीबॉडीज जिसको हम बोलते हैं, एंटीबायोटिक ड्रग जो डॉक्टर्स देते हैं, कई बार उनसे हमारे शरीर के जो बहुत महत्वपूर्ण एंजाइम्स होते हैं ना, वो मर जाते हैं, और कई बार आगे जाके वो काम नहीं करते। तो साइड इफेक्ट, इसलिए हम कहते हैं बिना बात की दवाई नहीं खानी चाहिए। तो वो साइड इफेक्ट, और डेंगू के मेडिसिन का बहुत साइड इफेक्ट होता है। तो ये आपको एक बार एलर्जी टेस्ट कराना चाहिए बच्चे का, या आप नोट करके रखिए, क्योंकि डॉक्टर के पास आप एलर्जी टेस्ट के लिए जाओगे तो डॉक्टर जरूर पूछेगा। तो आप ये ध्यान रखिए कि बेसिकली एक तो ज्यादातर क्या प्रोटीन से एलर्जीज होती है, तो या तो बच्चे के साथ कोई आप दाल अगर दे रहे हैं बच्चे को, तो या फिर कौन सी हरी सब्जी उसको नुकसान करे, ये थोड़ा आपको 2-3 दिन नोट करना पड़ेगा, क्योंकि बगैर उसके पता नहीं पड़ेगा कि एलर्जी किससे है। उसके बाद फिर ट्रायल्स होते हैं। एलर्जी के 3-4 तरीके होते हैं। उसमें पहला तरीका यही होता है कि
आप ध्यान रखें कि बेसिकली किस तरह के खाने के बाद, कई बार हो सकता है इसको रोटी से एलर्जी हो, सब्जी से ना हो, क्योंकि प्रोटीन रोटी के अंदर है, गेहूं के अंदर प्रोटीन है, तो कई बार गेहूं के आटे से एलर्जी होती है। इसलिए ना आप एक बार अलग से सब्जी खिला के देखिए इसको बिना रोटी के, या चावल के साथ सब्जी मिला के इसको एक बार ट्राई करके देखिए। रोटी एक बार हटाइए, जहां तक मेरा नॉलेज कहता है तो गेहूं के अंदर जो प्रोटीन है उससे कई बार एलर्जी होती है, तो हो सकता है सब्जी नहीं, इसको रोटी की वजह से एलर्जी है, क्योंकि सब्जियां जो है एलर्जी ना के बराबर करती है। मैडम कभी कभी होता है इसके, जैसे जैसे तीखी सब्जी ज्यादा खा लेते हैं ना, जब होता है। किसकी सब्जी? जैसे मिर्ची ज्यादा रहती है ना सब्जी में। नहीं मैम, आप तेल कौन सा इस्तेमाल करती हैं? कई बार होता है कि तेल, सरसों को लेते हैं मैम, तो सरसों का तेल तो मैम बहुत अच्छा होता है, मैं भी कभी बनाती कभी हूँ। करती है इसकी मैडम एलर्जी, हाथ में जलन होने लग जाती है, फिर हैंड नहीं तो मैम, में। इसको सरसों से एलर्जी हो सकती है। इसको कभी कभी सरसों होती है से, मैम इसकी। हाँ मैम, सरसों से भी कई लोगों को एलर्जी, देखिए एलर्जी हम जैसे हम एलर्जी के लिए नींबू देते हैं कि एंटी एलर्जिक होता है नींबू, लेकिन आप विश्वास करेंगे कि लाखों में एक जने को नींबू से भी एलर्जी होती है। जो खुद एलर्जी के लिए फाइट करता है उससे भी एलर्जी, इसलिए ये हमारा शरीर, हमें नहीं पता किस चीज से ये काम करना बंद कर दे। तो एक बार आप ये नोट कीजिए कि एक तो सरसों का तेल बच्चे के लिए बंद करके देखिए। सबसे पहले अगर आप सब सरसों के तेल में सब्जी बना रहे, बच्चे के लिए आप बंद कर दीजिए, वैसे सरसों का तेल बहुत अच्छा होता है। तो एक बार बच्चे के लिए आप बिना देसी घी में एक बार बच्चे को सब्जी खिला के देखिए। 2-4 दिन आप इसकी सब्जी अलग से देसी घी में बनाइए, फिर देखिए इसको एलर्जी हो रही है नहीं हो रही। अगर उससे नहीं हो रही, फिर भी हो रही है, तो आप एक बार गेहूं की रोटी बंद करके देखिए। ये 2-4 ट्रायल आप ही को करने पड़ेंगे मैम, इसकी एलर्जी की जांच के चक्कर में। ये एलर्जी है और कुछ भी नहीं है, तो देख ढूंढना पड़ेगा हमको कि किससे है, और फिर उसके बाद वो चीज हमेशा के लिए इसकी डाइट में से हटानी पड़ेगी। तो ये ट्राई आप आज ही कर लीजिए। आप आज ही इसका सरसों का तेल 3 दिन के लिए बंद करके देखिए। 3 दिन इसकी बच्चे की सब्जी जो है वो देसी घी में बनाइए, और फिर आप देखिए कि इसको एलर्जी हो रही है या नहीं हो रही है। ओके ओके मैम। हाँ जी मैम, अभी है ना मेरे बच्चे का चेकअप हुआ है, तो उसमें ब्लड की कमी और प्रोटीन की कमी आई है, तो उसकी पूर्ति के लिए मैं क्या दूं उसको? हाँ जी मैम, अनीमिया है भयंकर। तो अनीमिया सिर्फ लोहे की चीजों से नहीं, प्रोटीन की कमी से भी होता है। तो सबसे पहले तो चुकंदर अभी आ रहा है मार्केट में, पालक चुकंदर टमाटर के कॉम्बिनेशन का आप सूप बना के दीजिए, गारंटी है महीने भर के अंदर अंदर हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ जाएगा। पालक चुकंदर और टमाटर मिक्स करके, अगर आप 4-5 जने हैं परिवार में, तो आप आधा किलो पालक, 4-5 टमाटर और 2 चुकंदर मिला के आप उसका सूप बनाएंगे। उसको कुछ नहीं करना है, साफ पानी में बॉईल करना है, छानना नहीं है उसको, पूरा जो आपने उबाला है उसको पीसना है, और फिर उसको आप सूप बना के दीजिए। बच्चे को चाहे दवाई के रूप में दीजिए या कैसे भी दीजिए, वैसे तो बहुत टेस्टी लगता है। नमक डाल के थोड़ा सा 1 चम्मच देसी घी ऐसे डाल दीजिए उसके अंदर, स्वाद बढ़ेगा। और हीमोग्लोबिन लेवल 101% उसका बढ़ जाएगा 1 महीने में। बाकी आप घूमते फिरते, बच्चा मूंगफली खाता है, सर्दियों का मौसम है, मेरी बैटरी इसकी डाउन हो रही है, तो आप बच्चे को मूंगफली जो है, खूब सारी मूंगफली खाने के लिए दीजिए। 1 मुट्ठी मूंगफली अगर बच्चा दिन भर में खा लेता है, दैट इज वेरी गुड। तो आप वो मूंगफली बच्चे को खाने के लिए दीजिए, उसमें बहुत प्रोटीन होता है। और ड्राई फ्रूट्स को अभी बोल ही दिया, बादाम ज्यादा भी मत दे दीजिए, पेट दुखेगा। 5-6 बादाम आप उसको दे दीजिए, और मूंगफली जो है प्रोटीन रिच होती है, मूंगफली खाने के लिए दीजिए। दूध दही नहीं है। पेट में भी मैडम कभी कभी कीड़े की प्रॉब्लम आ जाती है, पेट में कीड़े हो जाते हैं। कीड़ों की वजह से ही अनीमिया होता है बेसिकली। कीड़े की प्रॉब्लम नहीं आ रही, कीड़े की वजह से अनीमिया हो रहा है बच्चे को। जो कीड़ा पेट में होता है बच्चों के, उसकी वजह से हमारा हीमोग्लोबिन नहीं बनता है, तो कीड़े की वजह से इसको हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है, तो वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। उसकी एक दवाई होता है उसका, आप डॉक्टर से ले लीजिए। तो उसकी जो पूरी साइकिल है पैरासाइट का, वो दवाई आप कंप्लीट कीजिए। इसकी कभी भी लाइफ में नहीं दवाई तो चल रही है उसकी मैम। हाँ मैम, वो बेसिकली कीड़ों की वजह से हीमोग्लोबिन उसका कम हो रहा है, तो आप एक बार जो है कर लीजिए। चलिए मैम, बहुत सारी क्वेरीज लोगों की होंगी, और ये तो अगर दिन भर आपके साथ रहेंगे ना, तब भी इनके जो क्वेश्चन है वो खत्म नहीं होंगे। तो जैसा कि मैम ने कहा है
कि हम आपको मैम का नंबर शेयर कर देंगे, लेकिन मैम को आपको सिर्फ 9 से 9:30 ही कॉल करना है। पता लगे कि आप रात को मैम को 10:30 11 तक कॉल कर रहे हैं, क्योंकि मैम खुद बहुत बिजी रहती हैं, तो उनको भी अपने बहुत सारे काम होते हैं, कॉलेज के भी बहुत सारे काम होते हैं। तो आप सिर्फ आधा घंटा से बात कर सकते हैं। आप मैडम अब जो भी बात करेंगे वो हम बाद में करेंगे, ठीक है? क्योंकि मैम का बहुत ज्यादा टाइम हम लोगों ने ले लिया। मेरे ख्याल से लगभग पौना घंटा शायद हो चुका है मैम को बोलते बोलते, है ना? और मैम को भी जैसा बताया, मैम को तकलीफ है सांस का, और मैम ने अपने आप को प्रिपेयर किया, नींबू और काली मिर्च का सेवन करके उनका गला उन्होंने ठीक किया है। तो मैम ने आज इतनी अच्छी जानकारियां बिल्कुल बच्चों के लेवल पर आकर बच्चों को समझाई, और पेरेंट्स को भी मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से समझ में आई। कितने अच्छे सोर्स विटामिन डी के, हरी सब्जियों के बारे में बताया, विटामिन सी का सोर्स नींबू, किशमिश और भी बहुत सारी चीजें, जिंक के लिए बादाम और अखरोट, लाल और पीले रंग की सारी सब्जियां, प्रोटीन के लिए दाल, दूध, पनीर, दही, है ना? और जो बंदा नहीं ले सकता उसके आगे मैम ने, कोई दूध नहीं ले पा रहा है तो दही, उसके सप्लीमेंट्स भी मैम ने बता दिए कि किसको जो चीज नहीं सूट कर रहा है तो आप क्या चीज ले सकते हैं। हरा धनिया बच्चे कितना अवॉइड करते हैं सब्जी में जब डालते हैं तो, लेकिन हरा धनिया कितना लाभकारी है आंखों की रोशनी के लिए। काली मिर्च आंखों की रोशनी के लिए कितनी जरूरी है। पेठा सफेद लीवर के लिए कितना अच्छा है। इतनी अच्छी अच्छी बातें मैम ने आज बताई हैं जो कि वाकई हम लोगों को भी नहीं मालूम थी, हम भी इन चीजों को नहीं जानते थे, और मैम ने आज इतनी अच्छी जानकारियां हमें दी, और इतना टाइम मैम ने हमें दिया, और वो भी जस्ट देखिए आप एक फोन कॉल पे। जब मैंने बताया ना मैम को मैंने फोन किया तो मैम शायद बिजी थे कहीं, तो मैम मेरा फोन रिसीव नहीं कर पाए थे, लेकिन आप मैम को देखिए, मैम कितना डाउन टू अर्थ है। जैसे ही मैम ने देखा कि किसी का कॉल आया हुआ है, मैम के पास मेरा कोई नंबर से मेरा सेव नहीं था, मेरे नाम से कॉल सेव नहीं था, लेकिन मैम ने मुझे कॉल बैक किया, और कॉल बैक करके कहा कि मैम आपका फोन मेरे पास आया था, आप बताइए आपने मुझे कॉल क्यों किया। मुझे इतना अच्छा लगा कि बताइए कि धरती पर ऐसे ऐसे लोग भी हैं, है ना? जो नहीं मैम, मैं तो आपसे बहुत इम्प्रेस हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपने इतने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकाला और आप हमारे बीच आई हैं। प्रिंसिपल सर हमारे साथ जुड़े हैं मैम, तो प्रिंसिपल सर अब आपसे मुखातिब होंगे, और मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए सर को आमंत्रित करती हूँ। सर। सभी को नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर नमिता मैडम ने आज जो बातें हमें बताई हैं, एक्चुअली मैं पूरी तरह से नहीं सुन पाया था क्योंकि मैं दूसरी वीडियो कॉन्फ्रेंस पे था। मुझे आज कहीं किसी दूसरे केंद्रीय विद्यालय में ऑनलाइन ऑब्जर्वेशंस करनी थी, तो उसके लिए मैं उस मीटिंग पर जुड़ा हुआ था, लेकिन मेरे पीसी पर आपका भी चल रहा था, और जिसको मैंने स्लो कर रखा था, तो मैं पूरी तरह से तो नहीं सुन पाया, लेकिन मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया है, और रिकॉर्ड करके मैं इसको सुनूंगा। मैंने पूरा रिकॉर्ड कर लिया है, और ये रिकॉर्डिंग में अभी सभी बच्चों को भी उपलब्ध कराऊंगा, और मैं आपको भी उपलब्ध कराऊंगा मैडम। रियलिटी में मतलब बच्चे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था क्वेश्चंस पूछ रहे थे, तो इतनी क्यूरियोसिटी बच्चों के बीच में हुई है, तो इसको देख के लगता है कि मैडम ने बहुत अच्छी से आज हमारे पेरेंट्स को और बच्चों को बताया है। तो इसके लिए मैं विद्यालय परिवार की ओर से मैडम का आभारी हूँ, और मैं चाहूँगा कि मैडम इस तरह से हमारे से बार बार जुड़ें और बच्चों को लाभान्वित करें। बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन मैडम का टॉपिक था, और निश्चित ही बैलेंस डाइट आज हमारे जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि हमें कोविड-19 से बचना है तो हमें इम्यूनिटी चाहिए, और इम्यूनिटी बिना बैलेंस डाइट के संभव नहीं है। तो मैडम ने इस पर प्रकाश डाला होगा। मैं नहीं सुन पाया, लेकिन बच्चों ने सुना, तो ये बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपका, और पेरेंट्स जिन्होंने इतने ध्यान से सुना उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम कभी आप बांदीकुई आए तो हम बच्चों के को सामने, मतलब पेरेंट्स को बुला करके सामने आपका इंटरव्यू कराएंगे, और जिससे कि क्या कहते हैं ना, आप उनको
एग्जैक्ट वे में उनको उनकी जो समस्याएं हैं वो दूर कर पाएंगे। तो कभी आपका मैडम बांदीकुई आना होता है तो आप मुझे जरूर बताइएगा, मैं एक प्रोग्राम जरूर आपके लिए यहाँ पर माय प्लेजर निश्चित सर, थैंक यू करूंगा। सो मच। बिल्कुल, अभी ये थोड़ा पेंडेमिक का कम हो जाए, बच्चों की वापस स्कूल स्टार्ट हो जाए, आप जब मुझे कॉल करेंगे सर, आई एम अवेलेबल। आप बच्चे बस सही सबके सब पहुंच जाए स्कूल में वापस अपनी जिंदगी में। तो बिल्कुल सर, वेन एवर यू विल फील कि भाई मेरे को जरूरत है या बच्चों को जरूरत है, कोई क्वेरी है, आई एम ऑलवेज देयर, आई एम रेडी टू कम टू बांदीकुई सर। इस बहाने से आ भी जाऊंगी। जी मैम। आई एम वेरी मच प्लीज, थैंक यू सो मच। एक्चुअली टॉपिक ही ऐसा है कि इसके बिना तो जिंदगी चल ही नहीं सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, और क्वेरीज इतनी होती है सर कि ये तो छोटे बच्चे इतना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, आई एम सो प्लीज कि मतलब मुझे सही में इतनी खुशी हो रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैं हमेशा बड़े लोगों के साथ कम्युनिकेशन में रही हूँ, तो बल्कि वो चुपचाप बैठ के सुनते रहेंगे कि जैसे आप फालतू की बातें कर रहे हैं, हाँ हमें तो सब आता है, पर बच्चे इतने ईगरली, और सबसे इम्पोर्टेंट ये छोटे छोटे बच्चे जो कह रहे हैं मैम हम समझ गए हैं, आपने बहुत अच्छा बोला सर, मैं कह रही हूँ ना, ये जो खुशी देता है ना, ये एज अ टीचर आप लोग भी समझ सकते हैं। एज अ टीचर मैं इतना अच्छा लग रहा है, मतलब कि सही में मेरी सुबह बन गई कि मेरे आगे आने वाले अभी बच्चों की जो क्लासेस है वो भी इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते जितना इंटरेस्ट इन बच्चों ने दिखाया है। पेरेंट्स ने सुबह का टाइम निकाल के जो कम्युनिकेशन किया, बहुत बढ़िया सर। सीरियसली आई एम वेरी ग्रेटफुल टू मैम कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया और हम आज जुड़ पाए हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ। तो बिल्कुल सर, जब भी आपको फील हो, छोटे बड़े बच्चे सारे, वेन एवर यू फील कि नहीं अभी सेफ है और मैम को बुलाना है, आई एम रेडी टू कम सर। इट्स माई प्लेजर सर कि आई कैन डू एनीथिंग फॉर द सोसाइटी एंड फॉर द स्मॉल चिल्ड्रन, क्योंकि अभी हमारा बेसिकली जो न्यूट्रिशन मंथ या ईयर चल रहा है, दैट इज द इरेडिकेशन ऑफ मैल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन। तो हम लोग बेसिकली अभी ये साल पूरा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये WHO हम लोग को ये टॉपिक देता है हर साल के लिए। पूरा सितंबर का महीना हम लोग सेलिब्रेट करते हैं न्यूट्रिशन वीक मंथ बना के, और 1 से 7 न्यूट्रिशन वीक बना के। और इस बार का जो हमारा टॉपिक है वो यही है, इरेडिकेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन इन स्मॉल चिल्ड्रन। तो इनके लिए हम जो भी कर सकते हैं सर वो कम है। वो पेंडेमिक के चक्कर में इस बार कोई एक्टिविटीज कर ही नहीं पाए हम, अदरवाइज हम बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं। इस बार कई जगह ऑनलाइन सेशंस किए थे, पर वही है कि सबको अप्रोच नहीं कर पाए। तो आई थिंक ये टॉपिक शायद नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू रहेगा, और बिकॉज ऑफ पैंडेमिक भी बहुत प्रॉब्लम आई है। तो सर देखिए, अगले साल आप जब बुलाएंगे तब आई एम रेडी टू कम। बच्चे सब सेहतमंद होकर स्कूल आ जाए सारे के सारे। नाइस मीटिंग टू यू सर एंड ममून मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। ओके, गुड डे मैम। ओके मैम, गुड डे मैम, बाय। अब मैं यहाँ पर आज के जो इवेंट्स उसके बारे में ही बताना चाहूँगा कि आज ये जो डाइट एंड न्यूट्रिशन पर लेक्चर था, इसके अलावा भी कुछ कॉम्पिटिशन्स होने हैं जिसकी लिस्ट हमने पहले दी है। तो मैं उस शीट को एक बार बताना चाहूँगा। मैं 1 मिनट आप थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं उस एक्सेल शीट को ओपन कर रहा हूँ। हाँ जी, आज 14 तारीख है। तो डिबेट तो हो गया है, मतलब डिबेट क्या, सॉरी, लेक्चर तो हो गया है। लेक्चर ऑन डाइट एंड न्यूट्रिशन हो चुका है। अब इसमें है ऐसे एंड पोएम राइटिंग कंपटीशन। ये एक्सेल शीट आपके पास भी होगी, सबको हमने प्रोवाइड करवाई थी। तो 14 तारीख में ऐसे एंड पोएम राइटिंग कंपटीशन है जिसकी थीम है फिटनेस बीट्स पेंडेमिक। तो इस टॉपिक पर या तो आप ऐसे लिखेंगे या पोएम लिखेंगे। तो अभी हम आपको एक गूगल लिंक देंगे, ठीक है ना, उसके माध्यम से आप अपनी ऐसे या पोएम आप लिख करके सबमिट करेंगे। पोएम को आप गा भी सकते हैं, आपको वीडियो के लिए भी ऑप्शन देंगे हम। ऐसे ही एक पॉडकास्ट या मूवी मेकिंग भी है जो कि टॉपिक दिया है गेट फिट डोंट क्विट, या फिर मेंटल हेल्थ इज नॉट ए डेस्टिनेशन बट ए जर्नी। ये 2 टॉपिक हैं, इस पर आप पॉडकास्ट या मूवी बना सकते हैं। पॉडकास्ट का मतलब होता है कोई ऑडियो, जैसे न्यूज़ होती है ना,
उस तरीके से कोई ऑडियो बनाए हम, गेट फिट डोंट क्विट के ऊपर आप बोलते हुए, शानदार तरीके से बोलते हुए, एक्शन तो नहीं दिखेंगे, वीडियो नहीं है वो। तो पॉडकास्ट में आप जैसे कोई न्यूज़ सुना रहे हैं, इस तरीके से आप बोलते हुए इस टॉपिक को कवर करेंगे, तो उसको बोलते हैं पॉडकास्ट। तो हम ऑडियो के लिए हम आपको इसमें अपलोड करने के लिए लिंक प्रोवाइड करेंगे। और आप मूवी भी बना सकते हैं, मूवी में आप अपना वीडियो बना सकते हैं, है ना। ये जो टॉपिक आपको दिए, गेट फिट डोंट क्विट या मेंटल हेल्थ इज नॉट ए डेस्टिनेशन बट ए जर्नी, तो इस टॉपिक पर आप एक मूवी बना सकते हैं। मूवी में आप अकेले भी हो सकते हैं और आपके भाई बहन या पेरेंट भी हो सकते हैं। तो इस तरह से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये 2-3 इवेंट और हैं आज की जो हमें करनी है, जिसका लिंक अभी हम आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं, थोड़ी देर में आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसके अलावा जो डाइट एंड न्यूट्रिशन टॉपिक आपको दिया गया था, इस पर भी अगर कोई अलग से बोलना चाहता है, मैडम ने तो बहुत सारी बातें आपको बताई हैं, लेकिन अगर अलग से भी कोई बोलना चाहता है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप अपनी स्पीच का वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। तो हम ये 2-3 कॉम्पिटिशन के लिए एक गूगल लिंक आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं, पार्टिसिपेशन के नाम से, पार्टिसिपेशन फॉर द 4th डे इन फिट इंडिया वीक, ठीक है ना। तो इस नाम से ये लिंक आएगा और इसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। दोपहर के 3 बजे तक आप अपनी एंट्री दे सकते हैं, उसके बाद फिर एंट्री हम आगे नहीं भेज पाएंगे, ठीक है। और कल 15 तारीख है, कल एक ऑनलाइन क्विज होगा फिटनेस और स्पोर्ट्स के ऊपर, तो उसके लिए आप तैयारी करें, क्योंकि कल हम ये क्विज आपको कंडक्ट कराएंगे, गूगल फॉर्म पर ये क्विज होगा, ठीक है। तो अभी मैं क्योंकि मुझे भी बहुत सारे दूसरे काम भी अभी करने हैं, तो हम अगला कमांड दें मैडम, राष्ट्रगान के लिए कमांड दे दीजिए। ओके सर। नंबर 2। चलिए गणेश। सावधान विश्राम, सावधान विश्राम, सावधान। राष्ट्रगान स्थिति शुरू कर। शुरू करिए साक्षी। आवाज नहीं आ रही है, मैं स्टार्ट करती हूँ। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा गण गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। गणेश। यस मैम। हाँ आगे बोलो। भारत माता की जय और वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की